Hello everyone, my name is Khushnood Ahmed, MK Ahmed. I am going to teach you causative verbs. Causative verbs कितने होते हैं, उनका यूसेज क्या है। तो सबसे पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता जाऊं कि causative verbs बच्चों मैट्रिक, एफएससी, एमडी कैट, सीएसएस और किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए फेवरेट वन है। तो causative verbs आर ट्रिकी वन, बट आई एम गोइंग टू इलैबोरेट इन अ वेरी सिंपल वे। बड़ा आसान करके आपको बताऊंगा कि आपको कभी नहीं भूलेगा। तो आपने कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा, सेंटेंसेस में आपने ऑप्शन चूज करनी है, उसके बाद मैं समझाऊंगा कॉजेटिव वर्ब्स। सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1, आई विल मेक यू लर्न और टू लर्न इंग्लिश। ये सेंटेंस है, चूज योर ऑप्शन। आई विल मेक यू लर्न इंग्लिश और टू लर्न इंग्लिश। क्या आएगा जी? कुछ लोग कह रहे हैं जी टू लर्न और कुछ कहते हैं लर्न। तो अगर लर्न आएगा तो क्यों आएगा, अभी सीख लेते हैं। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, ही वॉज मेड टू वर्क और वर्क हार्ड। ही वॉज मेड टू वर्क और वर्क हार्ड। हाँ जी बताएं। तो ही वॉज मेड टू वर्क हार्ड क्यों नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं जी। I got Ali bring or to bring my coffee. I got Ali bring my coffee or to bring my coffee. जी choose the best option. आपको क्या लगता है, bring आएगा to bring आएगा? I think so bring नहीं to bring आएगा। आगे बढ़ते हैं जी। I got my shoes repaired by him। क्या आएगा? I got my shoes रिपेयर नहीं होगा, रिपेयर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं जी। I had him mend or to mend my shoes. I had him mend or to mend my shoes. I had him mend my shoes, not to mend my shoes. I had my son's tonsils remove या removed। बेस्ट ऑप्शन बताएंगे जी। तो मेरे नजदीक है रिमूव्ड और आपके ने चूज की थी रिमूव। अब बताएं कितने ठीक हुए। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखें कि कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब होता है टू कॉज समबडी टू डू एन एक्शन, किसी से कोई काम करवाना। हम रोजमर्रा बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन सारे काम हम खुद नहीं करते हैं। बहुत सारे काम हमें करवाने पड़ते हैं, हमें बाल कटवाने पड़ते हैं, घर में काम करवाना पड़ता है, जूता बनवाना पड़ता है, कोई चीज़ मंगवानी पड़ती है। थाउजेंड्स ऑफ वर्क्स वी मेड समबडी डू, हम किसी से करवाते हैं। जब आप कोई काम किसी से करवाएं तो आप 3 वर्ब यूज करते हैं। वो कौन से 3 वर्ब्स हैं, देखिएगा जरा जी। कॉजेटिव वर्ब्स टू कॉज समवन टू डू एन एक्शन। कॉजेटिव वर्ब्स हैं 3, मेक, गेट, हैव। अब इन तीनों का अपना अपना स्ट्रक्चर है, देखिएगा वो कैसे। मेक के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, मेक के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं। बेस वर्ब, बेस वर्ब, बेस फॉर्म यूज करते हैं। देखिएगा कैसे। ये देखें मेक लिखा हुआ है तो मेक के बाद ये यू लिखा है, तो यू के बाद हमने बेस फॉर्म यूज की है, बेस फॉर्म, नॉट इन्फिनिटिव फॉर्म। आगे देखें, मेक के बाद अगर ना कोई ऑब्जेक्ट लिखा हो, किसी पर्सन किसी थिंग का नेम ना हो, यानी मेक के फौरन बाद, तो फिर हमेशा हम इन्फिनिटिव लगाते हैं, यानी कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर मेक के बाद ऑब्जेक्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर मेक के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। आपने देखा ही वॉज मेड टू वर्क, he was made to work लिखा हुआ है, so he was made to work। अब इन दोनों सेंटेंसेस को एक दूसरा तरीका भी है समझने का कि मेक अगर एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल हो तो
तो इसमें वर्ब की पहली फॉर्म आती है। मेक अगर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हो तो इसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। दो तरीकों से हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। गेट भी एक कॉजेटिव वर्ब है। जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं तो हम तीन वर्ब यूज करते हैं, मेक, गेट और हैव। अब देखें, गेट के बाद अगर कोई पर्सन होगा तो हम फुल इन्फिनिटिव यूज करेंगे, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। गेट के बाद अगर कोई थिंग होगी, ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगी, तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। देखिए, आई गॉट अली ब्रिंग नहीं टू ब्रिंग माई कॉफी। मैंने अली से कॉफी मंगवाई। आई गॉट अली टू ब्रिंग माई कॉफी। उसके बाद देखें, आई गॉट माई शूज रिपेयर। ये गॉट, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ये थिंग है। ये गॉट, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ये पर्सन है। जब आप पर्सन से कोई काम लेंगे तो फुल इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर आप गेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट थिंग है, शूज एक थिंग है, तो इसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। आ जाएं वापस हैव की तरफ। तो हैव के बाद अगर पर्सन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव के बाद अगर थिंग होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दोबारा इन तीनों को एक नजर में देख लीजिएगा। एक्टिव वॉइस में मेक इस्तेमाल हो तो बेर इन्फिनिटिव, पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हो तो फुल इन्फिनिटिव। गेट के बाद ऑब्जेक्ट पर्सन, आप किसी आदमी से काम ले रहे हैं, गॉट अली आई गॉट यू, तो फुल इन्फिनिटिव, आई गॉट यू टू ओपन, आई गॉट यू टू वॉक। अगर गेट के बाद पर्सन से कोई काम ले रहे हैं तो फुल इन्फिनिटिव। गेट के बाद अगर कोई थिंग लिखी है तो फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आई गॉट माई शूज रिपेयर्ड। अब देखेंगे, हैव, आई हैड हिम मेंड माई और टू मेंड माई शूज। आप हैड देखा है, इसके बाद हिम है, हिम पर्सन है, पर्सन बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं। अब देखें, आई हैड माई सन्स नहीं बल्कि माई सन्स टॉन्सिल्स, तो बात टॉन्सिल्स की हो रही है, तो रिमूव नहीं आएगा, रिमूव्ड आएगा। तो आपने देखा इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, इन दोनों में नहीं बल्कि इन दोनों में, कि मेक में अगर ऑब्जेक्ट हो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और गेट में अगर ऑब्जेक्ट हो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये फर्क थोड़ा सा ये है कि गेट में पर्सन होता है और मेक में जरूरी नहीं है कि पर्सन है या थिंग है। इसका मैंने बता दिया और इसका बता दिया। इन सिंपल वर्ड्स ये हमारे पास कॉजेटिव वर्ब्स हैं। इनका ये स्ट्रक्चर ज़हन में रख लें कि मेक के बाद ऑब्जेक्ट हो तो कौन सी फॉर्म आती, ना हो तो कौन सी फॉर्म आती है। गेट में मामला और हैव में मामला पर्सन और थिंग का है, ऑब्जेक्ट का नहीं है। अब गेट और हैव में पर्सन से काम लेते हैं, तो गेट पर्सन फुल इन्फिनिटिव, गेट थिंग थर्ड फॉर्म, हैव पर्सन फर्स्ट फॉर्म, हैव थिंग थर्ड फॉर्म। ये है जी कॉजेटिव वर्ब्स। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो आपने इनको ठीक करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अपीयर और अपीयरिंग इन द एग्जाम। तो आप सोच रहे होंगे कि अपीयर आएगा, क्योंकि टू के बाद तो हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, लेकिन ये रॉन्ग है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अपीयरिंग इन द एग्जाम। MDCAT 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम यूज टू टीच या टीचिंग इंग्लिश रेगुलरली। क्या ज़हन में आता है? फिर आपके ज़हन में आता है आई एम यूज टू टीच, लेकिन यहाँ टू टीच नहीं आएगा, यहाँ भी टीचिंग आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, विद अ व्यू टू हेल्प, ही हेल्प और हेल्पिंग अदर्स ही स्टार्टेड टीचिंग। विद अ व्यू टू हेल्प और हेल्पिंग, फिर आपके ज़हन में आया टू हेल्प, लेकिन रॉन्ग है, हेल्पिंग आना। ही इज एडिक्टेड टू स्मोक और स्मोकिंग, तो आपके ज़हन में स्मोक आ रहा होगा, नहीं स्मोकिंग होगा। ये आपने देखा कि आपकी सोच के बरक्स ये सारी फॉर्म्स आई हैं। वो कैसे? कुछ सर्टन फ्रेजेस हैं जिनके बाद हमेशा ING वाली फॉर्म आती है। वो कौन सी? जैसे कि बी एडिक्टेड टू है, हमेशा ING वाली फॉर्म। बी अकस्टम टू, बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, बी नो यूज ऑफ,
फील लाइक, लुक लाइक, स्टॉप, फिनिश, माइंड एंड अवॉइड एंड इंसिस्ट, इनके बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है। अब आते हैं कि सवाल है कि टू के बाद तो हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। बच्चों, टू इज टू थिंग्स, टू इज टू थिंग्स, टू को दो तरह से इस्तेमाल करते हैं हम। जब टू के बाद कोई नाउन या नाउन इक्वल हो तो टू प्रेपोजिशन होती है। जब टू के बाद कोई वर्ब आ जाए तो टू इन्फिनिटिव होता है। कैसे? देखिएगा, आई लाइक टू गो टू सिम्स। आपने देखा दो दफा टू आया है, एक ये टू है और दूसरा ये टू है। तो ये टू के बाद वर्ब आया, ये टू इन्फिनिटिव बन गया। ये टू के बाद नाउन आया, नेम है, तो ये प्रेपोजिशन बन गया। तो टू के बाद अगर नाउन आ जाए, टू के बाद अगर नाउन आ जाए तो टू प्रेपोजिशन, टू के बाद इन्फिनिटिव आए तो वो, टू के बाद वर्ब आए तो टू इन्फिनिटिव होता है। अब ये आईएनजी वाला एक किस्म का नाउन होता है। नाउन इक्वल समराज जेरेंड। स्मोकिंग इज अ नाउन, हेल्पिंग इज अ नाउन, टीचिंग इज अ नाउन एंड अपीयरिंग इज अ नाउन टू। ये जेरेंड हमारे पास। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो आपने इनको ठीक करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अपीयर और अपीयरिंग इन द एग्जाम। तो आप सोच रहे होंगे कि अपीयर आएगा, क्योंकि टू के बाद तो हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, लेकिन ये रॉन्ग है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अपीयरिंग इन द एग्जाम। एमडीकैट 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम यूज्ड टू टीच या टीचिंग इंग्लिश रेगुलरली। क्या ज़हन में आता है? फिर आपके ज़हन में आता है आई एम यूज्ड टू टीच, लेकिन यहाँ टू टीच नहीं आएगा, यहाँ भी टीचिंग आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। विद अ व्यू टू हेल्प और हेल्पिंग अदर्स ही स्टार्टेड टीचिंग। विद अ व्यू टू हेल्प और हेल्पिंग, फिर आपके ज़हन में आया टू हेल्प, लेकिन रॉन्ग है, हेल्पिंग आना। ही इज एडिक्टेड टू स्मोक और स्मोकिंग, तो आपके ज़हन में स्मोक आ रहा होगा, नहीं स्मोकिंग होगा। ये आपने देखा कि आपकी सोच के बरक्स ये सारी फॉर्म्स आई हैं। वो कैसे? कुछ सर्टन फ्रेजेस हैं जिनके बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है। वो कौन सी? जैसे कि बी एडिक्टेड टू है, हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म। बी अकस्टम्ड टू, बी यूज्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, बी नो यूज ऑफ, फील लाइक, लुक लाइक, स्टॉप, फिनिश, माइंड एंड अवॉइड एंड इंसिस्ट, इनके बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है। अब आते हैं कि सवाल है कि टू के बाद तो हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। बच्चों, टू इज टू थिंग्स, टू इज टू थिंग्स, टू को दो तरह से इस्तेमाल करते हैं हम। जब टू के बाद कोई नाउन या नाउन इक्वल हो तो टू प्रेपोजिशन होती है। जब टू के बाद कोई वर्ब आ जाए तो टू इन्फिनिटिव होता है। कैसे? देखिएगा, आई लाइक टू गो टू सिम्स। आपने देखा दो दफा टू आया है, एक ये टू है और दूसरा ये टू है। तो ये टू के बाद वर्ब आया, ये टू इन्फिनिटिव बन गया। ये टू के बाद नाउन आया, नेम है, तो ये प्रेपोजिशन बन गया। तो टू के बाद अगर नाउन आ जाए, टू के बाद अगर नाउन आ जाए तो टू प्रेपोजिशन, टू के बाद इन्फिनिटिव आए तो वो, टू के बाद वर्ब आए तो टू इन्फिनिटिव होता है। अब ये आईएनजी वाला एक किस्म का नाउन होता है। नाउन इक्वल समराज जेरेंड। स्मोकिंग इज अ नाउन, हेल्पिंग इज अ नाउन, टीचिंग इज अ नाउन एंड अपीयरिंग इज अ नाउन टू। ये जेरेंड हमारे पास। आई एम गोइंग टू टीच यू 3 वर्ड्स इन डिफरेंट मैनर्स। आज जो हम चीज़ें सीख रहे हैं ये बिल्कुल द मोस्ट इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स यू हैव एवर हर्ड, एवर लिसन्ड और एवर अंडरस्टूड। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने 3 वर्ड्स देखने हैं और तीनों का यूसेज देखना। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास वर्ड है वुड रादर।
आप में से किसी को पता वुड रादर स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज मीन बाय वुड रादर? वुड रादर मीन्स रिफर टू, प्रिफर टू। वुड रादर मीन प्रिफर टू, नॉट रिफर टू। वुड रादर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? कांट हेल्प के बाद कौन सी फॉर्म आती है? यूज टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है? दिस इज अ ट्रिपलेट और these three words are used frequently and in different competitive exam. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इंग्लिश इज बियॉन्ड एक्सेप्शंस। देखिएगा, आई वुड रादर ड्राइव दिस कार या ड्रोव दिस कार? सबसे पहले ऑप्शन आई वुड रादर ड्राइव दिस कार और ड्रोव दिस कार। यहां भी ड्राइव और ड्रोव। भाई वुड रादर के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। वुड रादर इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन अगर वुड रादर के बाद कोई सब्जेक्ट लिखा हो तो फिर हमेशा सेकंड फॉर्म आती है। देखिए ये वुड रादर लिखा है, ये यू लिखा है सब्जेक्ट, अब सेकंड फॉर्म आएगी, यहां फर्स्ट फॉर्म आएगी। कांट हेल्प का मतलब होता है कोई काम किए बगैर रह ही ना सकना। मैं खाना खाए बगैर रह नहीं सकता, मैं आइसक्रीम खाए बगैर रह नहीं सकता, मैं वहां जाए बगैर नहीं रह सकता। कांट हेल्प का मतलब कांट रेजिस्ट समथिंग। हैव अ लुक, कांट हेल्प के बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है। लेकिन अगर कांट हेल्प के बाद बट लिखा हो तो फिर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखें, आई कांट हेल्प लाफ और लाफिंग, चूज द बेस्ट ऑप्शन। आई कांट हेल्प लाफ और लाफिंग। कांट हेल्प अकेला लिखा है तो हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म। कांट हेल्प के बाद बट लिखा हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आ जाए जी, यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। आई यूज टू गो, आई यूज टू कम, आई यूज टू ईट, आई यूज टू टीच, आई यूज टू वियर। ऐसा काम जो माजी में आप करते रहे लेकिन अब नहीं करते, ये पास्ट हैबिट को बताता है। तो यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई यूज टू टीच, नॉट टीचिंग। लेकिन अगर यूज टू से पहले बी वर्ब लिखा है, बी वर्ब, ये देखें, ये यूज टू और इससे पहले बी वर्ब लिखा है। इज, एम, आर, वॉज वर्ब को बी वर्ब्स कहा जाता है। अगर यूज टू से पहले इज, एम, आर, वॉज वर्ब लिखा हो तो फिर हमेशा यूज टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है। तो ये जो तीन वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच।